हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, राइट। तो हम लोगों ने बहुत दिन तक वेट किया कि ये लॉकडाउन खुलेगा और फिर हमारे लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, लेकिन शायद अब ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक खुलने वाला है, लेकिन इतना टाइम हम लोग हमारा वेस्ट नहीं कर सकते। ओके। और जैसे कि जब हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था तो उस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम आपको मिला था, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम था। ओके, ताकि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ सको। आपके लेक्चर्स नहीं थे, आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना था, कोई रिकॉर्ड बुक कंप्लीट नहीं करने थे, है ना, कोई एग्जाम्स नहीं थे। तो ये टाइम में मैंने आपको बोला था कि सारी चीजें अच्छे से पढ़ो, जो भी टॉपिक आपके पीछे रह गए उनको रिवाइज करो, उनको पढ़ो और प्रिपेयर करो। तो शायद आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी अभी से करना शुरू कर दे। ओके, क्योंकि अब ये जब खुलेगा और उसके बाद जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू होंगे, तब तक हमारा बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका होगा, राइट। और फिर आगे जाके हम लोगों को थोड़ा सा कम टाइम मिलने वाला है। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कवर किए हुए हैं वो टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करने को बोले थे, और अब हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से अभी हम लोग आपके आगे के लेक्चर्स लेने वाले हैं। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड। और पहले के जो भी टॉपिक है, जैसे आप लोगों का अभी हम लोगों ने ग्रुप बना लिया है, तो आपके डाउट्स भी आप लोग वहां पे मतलब हमारा टीचर को पर्सनली मैसेज करके वहीं पे हमारे नंबर से तो आप लोग आपके डाउट्स भी पूछ सकते हो। ओके, तो दोस्तों हम लोग एक एक अभी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक तक आए थे, तो शुरू में हम लोगों ने सेल के 3 टॉपिक खत्म किए थे, राइट। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है, पता नहीं अब तक भूल गए होंगे आप लोग। ओके, तो हम लोगों ने सेल के 3 टॉपिक लिए थे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड एक टॉपिक लिया था, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोगों ने लिया था प्लांट किंगडम। तो होप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स अभी भी आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने फिजियोलॉजी का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये 2 टॉपिक खत्म किए थे, और आपको वो सारे पाथवे, सारे रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद होंगे। फिर हम लोगों ने एक बेस्ट टॉपिक लिया था, दैट इज ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। इसमें आप लोगों को याद आ रहा होगा वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल वगैरह वगैरह, और हम लोगों ने उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ओके, और एक अलग से वर्कशीट भी लिया था, राइट। तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद है या नहीं, वो एक बार चेक कर लो दोस्तों, क्योंकि वो सारी चीजें वोलेटाइल है। ओके, अगर आप लोगों का उसमें अगर गैप चला गया तो बाद में अगेन आप वो कंसेप्ट्स में कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगेन ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स भी बहुत अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद हम लोगों ने मिनरल एंड न्यूट्रिशन का एक टॉपिक देखा था। तो मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड किया है। ओके, तो वो टेबल एक बार अच्छे से देख लो कि आपको सारी चीजें अच्छे से याद है या नहीं। जो भी मिनरल आयंस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, उनका रोल क्या होता है, और उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, और क्या क्या डिसीजेस उसकी वजह से होते हैं अगर डिफिशियंसी है तो ये सारी चीजें हम लोगों ने 11th के सिलेबस में डिस्कस की। फिर हम लोगों ने हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट किया था जनवरी में, राइट। तो जेनेटिक्स का पार्ट हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो मेंडल के क्रॉसेस हम लोगों ने उसमें देखे, डेविएशंस टू मेंडल्स लॉ हम लोगों ने देखा, राइट। अलग अलग जो भी एक्सेप्शंस है मेंडल्स के लॉज को, वो सारे हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किए थे। ओके, और फिर उसके बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे, और मोर देन 300 एमसीक्यू शायद हम लोगों ने उस वर्कशीट में सॉल्व किया है। तो एक बार उसको अगेन सॉल्व करके देखो, राइट। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक लिया था, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों हमारे लिए। तो इसमें हम लोगों ने
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन, ये सारे कंसेप्ट देखे हुए हैं। तो ये सारी चीजों को अगेन अगेन आप लोग रिवाइज करो। तो उसमें इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, हम लोगों ने इलॉन्गेशन फैक्टर, ये सारी चीजें ट्रांसलेशन में डिस्कस की थी। तो एक बार चेक करो कि क्या ये सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज हो रही है। ओके, क्योंकि ये सारे जो भी पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट स्टार्ट किया था। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने दोनों टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे, प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन। तो एक बार दोस्तों ये बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो भी बहुत हॉट टॉपिक है। और अभी तो कोविड-19 की वजह से आप लोग सुन रहे होंगे कि टेस्टिंग हमारे यहाँ पे कम हो रहा है। तो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमारे यहाँ पे कम है। आप लोग सुन रहे होंगे कि अरे अमेरिका में तो इतने सारे केसेस है, इतने सारी डेथ हो रही है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो दोस्तों, उनके यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट हम लोगों को ज्यादा दिख रहे हैं। उसका रीजन ये है दैट दे आर हैविंग मोर फैसिलिटीज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और हमारे यहाँ पे भी शायद ये जो नंबर है इससे कई ज्यादा पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमारे यहाँ पे उनके कंपैरेटिव बहुत कम है। तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ओके, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये सारी चीजें मैंने उस टाइम पे भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से की थी। ओके, तो वो सारी चीजें ये बायोटेक्नोलॉजी तक हम लोग आए थे। तो 3 टॉपिक थे हमारे सेल के, 3 टॉपिक थे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। उसके बाद हम लोगों के 4 टॉपिक थे प्लांट फिजियोलॉजी के, दैट इज ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद 2 टॉपिक हम लोगों ने जेनेटिक्स के डिस्कस किए, दैट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके बाद हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के 2 टॉपिक डिस्कस किए। ओके, तो ये सारे टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर किए होंगे ऐसे मुझे लगता है। ओके, तो आप लोगों को अगर उसमें भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, मेरा नंबर उस ग्रुप में मैंने दिया हुआ है। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक बात समझ लो दोस्तों, ये जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं। ओके, तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग तो शुरू में कौन से पार्ट होते हैं वो देखेंगे, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो ये पार्ट्स हम लोगों को देखने हैं। फिर रूट्स के टाइप्स कौन से हैं, फिर उनमें मॉडिफिकेशन क्या हुए, और फिर उसके हर एक चीज के लिए एक एक दो दो एग्जांपल्स है। तो इस टॉपिक में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। ओके, तो उस चार्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे, जैसे रूट है। ओके, हम लोग पार्ट्स शुरू करेंगे। तो चलो यहाँ पे जैसे रूट है। ओके, तो फिर रूट में आगे जाके हम लोग यहाँ पे टाइप्स लिखेंगे। ओके, तो जैसे रूट का टैप रूट एक एग्जांपल है। ओके, ये एक टाइप है। फिर टैप रूट के आगे कुछ मॉडिफिकेशंस भी तो हो सकते हैं। ओके, तो उसके मॉडिफिकेशंस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ओके, तो क्या क्या होंगे वो मॉडिफिकेशंस, जैसे स्टोरेज के लिए होंगे। ओके, सपोर्ट के सॉरी स्टोरेज के लिए होंगे, रेस्पिरेशन है। ओके, और फिर उसके आगे यहाँ होंगे उसके एग्जांपल्स। क्या होंगे यहाँ पे उसके एग्जांपल्स। तो हम लोगों को ऐसे एक टेबल बनाना है, जैसे रूट, फिर उसका टाइप है टैप रूट। ओके, फिर उसके मॉडिफिकेशन, उसके एग्जांपल। नेक्स्ट अभी दूसरा जो टाइप है वो है एडवेंटिशियस। ये मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको टेबुलर फॉर्म में, वैसे मैं भी उसके टेबल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप अपने खुद के अगर टेबल अगर बनाते हो तो इसके टाइप्स और एग्जांपल आपको याद करने में बहुत सिंपल होगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नीट एग्जाम में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे डायरेक्टली सीधे सीधे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस 95% और मोर देन दैट। तो इतने क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे पूछने वाले। दूसरी बात आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। ओके,
लेकिन आपके एनसीईआरटी के बुक में जो एग्जांपल्स है दोस्तों, वो एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत कम ऐसे पॉपुलर एग्जांपल है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जिनको इसके पहले कभी पूछा गया है या फिर पूछने के चांसेस है। तो वो एग्जांपल भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सॉरी। तो हम लोगों को ऐसे टेबुलर फॉर्म में करके एक एक पार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करने हैं। तो आप लोग तैयार रहो। ओके, एक बार मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में देखो कैसे कैसे उन्होंने दिया हुआ है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और अब इसके आगे हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।